जय माता जी, राम राम सा। आप सभी का स्वागत है द प्रोग्रेसिव राजपूत चैनल पे। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रतिहार राजपूतों के इतिहास के बारे में। और आज की इस प्रेजेंटेशन के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, मैं ये आशा करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद में आप लोगों को प्रतिहार राजपूतों के इतिहास के बारे में एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट मिलेगा। एक मतलब जिसे कहेंगे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस प्रेजेंटेशन के बाद में, विदाउट एनकाउंटरिंग वॉल्यूमिनस फैक्ट्स एंड कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स। मतलब इस प्रेजेंटेशन में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत अधिक फैक्ट्स ना बताऊं, कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स ना बताऊं। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा वहाँ पे मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। एक बात और, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने सभी प्रकार के फैक्ट्स को सम्मिलित नहीं किया है, तो अगर आपका कोई प्रश्न हो प्रतिहारों के इतिहास के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आप स्क्रीन के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं कुछ बुक्स हैं। ये कुछ एक बुक्स हैं प्रतिहारों के ऊपर जितनी भी पुस्तकें आज तक लिखी गई हैं, मतलब प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस के द्वारा, वो सब मैंने पढ़ ली हैं। शायद एक आधी कोई बुक रह रही होगी, वो भी मैं आने वाले समय में उसको भी मैं पढ़ लूँगा। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको देखिएगा। आप कौन सी पुस्तक खरीद सकते हैं? देखिए, मैंने सारी पुस्तकें जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये सब मैंने पढ़ रखी हैं। इसके अंदर जो ये शांता रानी शर्मा की जो पुस्तक है, 2 नंबर की पुस्तक, आप इसको ना खरीदें, क्योंकि ये पुस्तक जो है ये एक प्रकार के थीसिस हैं, ये एक रिसर्च थीसिस हैं। तो इसको अगर आप इतिहास के छात्र नहीं हैं और वो भी सीनियर छात्र नहीं हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो आप कौन सी बुक ले सकते हैं? जो सबसे पहली बुक है इधर स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है, प्रतिहारों का मूल इतिहास बाय देवी सिंह जी मंडावा। ये बुक आप ज़रूर खरीद सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है और इसके फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं। एक बुक और है इम्पॉर्टेंट जो आपको ख़रीदनी चाहिए, वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स बाय सीवी वैद्य। ये पुस्तक तो आप खरीद के अपने तकिए के पास में रखें, मतलब इससे बेहतरीन कोई बुक हो नहीं सकती। मतलब किस प्रकार से इन्होंने सीवी वैद्य साहब ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके किस प्रकार से राजपूतों के सम्मान की रक्षा की है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने बुक्स आपको दिखाई जो मैंने रेफ़र करी हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए। और अब हम सीधे आ जाते हैं प्रतिहार इतिहास के ऊपर। देखिए, जो प्रतिहार राजपूत हैं उनके कई नाम हैं, उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे अगर आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर है तो यहाँ शब्द प्रयोग होता है पड़ीहार। अगर आप ईस्टर्न राजस्थान में हैं या आप मध्य प्रदेश में हैं या आप उत्तर प्रदेश में भी है तो वहाँ पर प्रतिहार शब्द को ना यूज़ करते हुए वहाँ बोला जाता है परिहार। इसी प्रकार से बीकानेर क्षेत्र में या नागौर क्षेत्र में या कुछ जोधपुर क्षेत्र में इंदा शब्द प्रतिहारों का भी एक गोत्र है, तो वो इंदा शब्द को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रतिहार। इसी प्रकार से एक और नाम है देवल, जो कि सिरोही वाला क्षेत्र है। वहाँ के जो प्रतिहार हैं या पड़ीहार हैं वो अपने आप को देवल कहना पसंद करते हैं। ऐसे करके और भी बहुत सारे उप नाम पड़ीहारों के हैं जिनके द्वारा उनको जाना जाता है। तो अब आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मुख्यतः 2 ब्रांचेस हैं। तो जो पहली मेन ब्रांच है वो तो है मंडोर की ब्रांच, और मंडोरी वो क्षेत्र है, वो एरिया है जिसने पड़ीहारों का, वो आप कह सकते हैं जन्मस्थली है। और बाद में आगे जाकर ये जो पड़ीहार की जो ब्रांच है मंडोर वालों की, वो आगे जाकर इन्हीं के जो कज़न्स जो मंडोर से निकल के जालौर भीनमाल चले गए थे, उनकी ये फ्यूडेटरी बन जाती है। मतलब मेन ब्रांच जो है वो साइड ब्रांच या कह सकते हैं सेकंड ब्रांच के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। अच्छा, इसमें सोर्सेज क्या हैं? इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जैसे ये इतिहास, मतलब पड़ीहारों का इतिहास हमें कैसे पता चलता है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं मुख्यतः 4 शिलालेख हैं। एक शिलालेख तो जोधपुर का बाउक जी का 837 CE का इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा के अंदर है। उसके अलावा घटियाला के अंदर कक्कुक जी के एक तो इंस्क्रिप्शन है जो 2 भाषाओं में है, संस्कृत में और प्राकृत में,
और एक स्तंभ है, मतलब जैसे पिलर बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी वो भी इंस्क्राइब्ड है, उसके ऊपर भी इतिहास लिखा हुआ है। तो 861 का ककुक जी का घटिया लगा इंस्क्रिप्शन है। तो ये 2 इंस्क्रिप्शन है। अब ये ककुक कौन है, बाउक कौन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बात तो हुई मंडोर ब्रांच की, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसी ब्रांच में से कुछ कज़न्स, क्या होता था पूर्व के अंदर, जो राजा होता था उनके बहुत से पुत्र होते थे, और सामान्यतः जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, बड़ा पुत्र होता था, या जो सबसे काबिल पुत्र होता था, उसका राज्याभिषेक किया जाता था, और जो अन्य पुत्र होते थे उनको अन्य जागीरें, अन्य जो क्षेत्र हैं वो राज करने के लिए दे दिए जाते थे, मगर वो अधीन रहते थे जो मुख्य राजा है उसके। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे मंडोर का एक्सपेंशन हो रहा था, पड़ियारों का एक्सपेंशन हो रहा था, उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो कुछ कज़न्स निकल के जालोर भीनमाल की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर जो जालोर भीनमाल के जो राजा थे, चावड़ा राजपूतों का राज था जालोर भीनमाल में उस समय, तो उनके अधीन जाकर वो उनके सामंत या उनके फ्यूडेटरी बन जाते हैं और उनको सैन्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। और ये जो कज़न्स थे जो मंडोर से चल के जालोर भीनमाल पहुँचे थे, आगे जाकर ये इनकी जो एम्बिशंस थे वो साकार होते हैं, और ये पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया है उसकी एक इम्पीरियल पावर बनते हैं। सोर्सेज कौन से हैं? इनके सोर्सेज बहुत अधिक हैं। जो जालोर भीनमाल के जो पड़ियार राजपूत हैं, इनके सोर्सेज काफ़ी हैं, पर मैंने जो अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, वो मैंने सोर्सेज लिए हैं जिनसे इनके ख़ानदान का, इनकी पेडिग्री का पता चलता है। तो जैसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, वो भोजदेव प्रतिहार का इंस्क्रिप्शन है, जिन्हें आप मीर भोज भी कहते हैं, वास्तविक नाम उनका भोजदेव प्रतिहार है। तो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर भोजदेव जी और उनके ऊपर के उनके फादर, ग्रैंडफादर, फोरफादर्स हैं, उनकी इतिहास को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से इंस्क्रिप्शन है एक प्रतिहार वत्सराज का। वास्तविकता में वो उनके एक सामंत थे, चौहान सामंत गल्लक जी, तो उन गल्लक जी का है, मगर उसके अंदर काफ़ी वत्सराज जी की उपलब्धियों के बारे में बताया है। तो 795 का एक वो भी इंस्क्रिप्शन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। और भी कई इंस्क्रिप्शन है, तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस की जानकारी दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे, एक अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये एक इस प्रकार का कुछ इंस्क्रिप्शन दिखता है। ये बाउक का जोधपुर का अभिलेख है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन 837 का। तो ये इस प्रकार से कुछ होता है, संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा का ये इंस्क्रिप्शन है। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिया है, और ये इंस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पर लिया है देवी सिंह जी मंडावा की पुस्तक प्रतिहारों का मूल इतिहास। तो अगेन ये बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको बहुत से इंस्क्रिप्शंस भी प्रिंटेड मिल जाएंगे जो आप आगे रेफरेंस के लिए काम में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रतिहार हैं बेसिकली इनका उद्गम कैसे हुआ है, मतलब ये कौन से लाइन के, कौन से वंश के राजपूत हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो ककुक हैं, जो मंडोर के जो पड़ियार हैं, उनका 861 का जो इंस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया, उसकी हम बात करते हैं। और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो 2-2 पंक्तियां हैं, बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन है, वो संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है। मैंने 2-2 लाइनें ले ली हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन्स बात करती है किस वंश से आते हैं वो। तो आप देखें, जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है, रघुकुल तिलक प्रतिहार आसीत श्री लक्ष्मण इति रामस्य तेन प्रतिहार वंश समन्नतिमत्र संप्राप्तः। ये संस्कृत के उच्चारण में हो सकता है कुछ मेरे द्वारा मिस्टेक कर दी गई होगी क्योंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, मगर ये क्या कहना चाह रहा है, ये पंक्तियाँ क्या कह रही हैं कि जो रघुकुल तिलक, जो रघुवंश के जो तिलक हैं लक्ष्मण जी, वो रामचंद्र जी के प्रतिहार हुए हैं। और उसके बाद में तेन संस्कृत तेन का शब्द का अर्थ होता है दज या देयरफॉर या इस प्रकार या अतः। और इस प्रकार जो प्रतिहार वंश है, जिसके ये मंडोर प्रतिहार की बात कर रहे हैं, मंडोर के जो पड़ियार हैं, तो इस प्रकार जो पड़ियार वंश है उसने सम्मति और असंपत्ति को प्राप्त किया। तो ककुक जी का इंस्क्रिप्शन बताता है, या जो मंडोर के जो पड़ियार हैं वो अपने आप को भगवान रामचंद्र जी का जो वंश है इक्ष्वाकु, उस वंश का बताते हैं। इसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं
ग्वालियर का जो इंस्क्रिप्शन है। अब क्योंकि ये ग्वालियर वाले जो पड़िहार हैं ये मंडोर से निकल के जालोर भीनमाल पहुंचते हैं, जालोर भीनमाल से ये लोग अवंती यानी उज्जैन पहुंचते हैं, वहाँ से ये ग्वालियर, और ग्वालियर से होते हुए ये लोग कन्नौज के ऊपर सेंट्रल पावर बन जाते हैं और कन्नौज के ऊपर ये अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये भी संस्कृत भाषा के अंदर है। और ये क्या कहना चाह रहा है संस्कृत भाषा के अंदर है, तो मैं इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सूर्यवंश में मनु, इक्ष्वाकु, काकुस्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पौलस्त्य यानी रावण को मारने वाले श्री राम हुए, जिनका प्रतिहार उनके छोटे भाई सौमित्र यानी लक्ष्मण थे। उन्हीं के वंश में नागभट्ट जी का भी जन्म हुआ, वो भी हुए। तो इस प्रकार से जो ग्वालियर या कह सकते हैं जालोर भीनमाल के जो पड़िहार हैं वो भी अपने आप को भगवान रामचंद्र जी के वंश से निकला हुआ बताते हैं और वो अपने आप को रघुकुल का कहते हैं। एक और हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ये एक कवि हुए हैं, आप इन्हें कह सकते हैं राज कवि थे, इनका नाम था राजशेखर, और ये भोजदेव प्रतिहार के समय में थे। और भोजदेव प्रतिहार के जो पुत्र थे महेंद्रपाल और उनके पुत्र थे महिपाल, तो इनके ये गुरु भी थे, राजगुरु भी थे। तो ये क्या बता रहे हैं, इन्होंने कुछ बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं, जैसे विद्याशाल भंजिका लिखी है, उसके अंदर ये लिखते हैं रघुकुल तिलको महेंद्रपाल है। तो ये महेंद्रपाल को रघुकुल जो है उसका तिलक बता रहे हैं। इसी प्रकार से बाल भारत नाम से भी एक इन्होंने बहुत बेहतरीन ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर ये लिखते हैं देवा यस्य महेंद्रपाल नृपति शिष्यो रघुग्रामणि। तो इसके अंदर भी ये महेंद्रपाल को रघुग्रामणि नाम से संबोधित कर रहे हैं। बाल भारत के अंदर ये आगे महिपाल के लिए भी लिखते हैं कि तेन महिपाल देवेन च रघुवंश मुक्ता मणिना। तो ये महिपाल को रघुवंश मुक्ता मणि नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे मंडोर के पड़िहार हों, चाहे मंडोर से निकल के जालोर भीनमाल के पड़िहार हो, और फिर जालोर भीनमाल से निकलकर अवंती होते हुए ग्वालियर से कन्नौज पहुँचे हुए पड़िहार हों, ये सभी क्योंकि वैसे तो एक ही ख़ानदान से हैं और सभी एक मत होकर यूनानिमसली अपने आप को भगवान रामचंद्र जी का जो वंश है, रघुवंश है, उससे होना बताते हैं।